आपको खबर दें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भारतीय सेना के सामने जनरल मुनीर मजबूर हो गए थे। हमले के दिन बंकर में शिफ्ट हुए थे मुनीर। बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के लिए मुनीर बंकर में छिपे थे। जब भारत ने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था, मुनीर बंकर में छिपे थे। किस तरह से शिकस्त खुर्दगी के आसार चेहरों पर दिखाई दे रहे हैं, यह हर तरफ आपको फील दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि हार हो गई है, और वो लोग जो चाहते थे कि इस नोट पर इख्तिताम ना हो इस जंग का, कि हर तरफ उनकी एयरबेसेस तबाह हो रही हों। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत, तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। बट जो उन्होंने बोला उससे एक मैसेज तो हमको पता चल गया कि भाई ब्रह्मोस से हमने ठोका था। वो समझते हैं कि पाकिस्तान वहां पे टेररिज्म में मुलव्वस है। कि पजामे डिले हो गए थे, वो धमाके के थे। इट वाज आई मीन फोन का स्क्रीन भर गया था, इतना बड़ा धमाका। और अभी थोड़ी देर जहां पाकिस्तान है आप पाकिस्तान को ब्लॉक करो, जहां पे भी पाकिस्तान है। ये कुछ महीने के बाद 1-2 साल के बाद लोग भूल जाएंगे पहलगाम में कुछ हुआ था। हमने 3-4 साल पहले पाकिस्तान ने बोला भाई साहब बहुत मार पड़ रही है, जरा बंद कर दो फायरिंग। हमने बोला ठीक है जी बंद कर देते हैं। कर दिया उसने पहलगाम। 4-5 आपने ब्रह्मोस फायर करी, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया, वो वापस आ गए। उसके बाद जो रिपरकशन होगा देख लेंगे बाद में। आप 1 घंटे के अंदर एस्केलेट कर दो कि डी एस्केलेशन से पहले आपने उसका भरता बना दिया। इनकी 1 घंटे के अंदर पर्ची काटो। 2 बजे अटैक हुआ, 3 बजे तक तो सब काम खत्म हो जाना चाहिए, काम खत्म। और ये जो आपका न्यूक्लियर का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, इसको आप इमीडिएटली इसका प्रिंट आउट लीजिए, इसको फाड़िए और डस्टबिन में डालिए। ये 5 दिन में मर गए से जीत गए कैसे हो गया पाकिस्तान का 4 दिन के अंदर? क्योंकि भारत की इकोनॉमिक तरक्की रोकना चाइना के बेनिफिट में है। ये जो तुर्की के आपने ड्रोन देखे हैं ना, यही आपके शहरों के ऊपर घूमे हैं। आप दुश्मन के यहाँ अरबों की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, दुश्मन आपके दुश्मन को ड्रोन भी दे रहा है, वो ड्रोन से आपको मार भी रहा है, और इन सब के बाद आप वहां पे छुट्टी भी मनाने जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, पूरा इकोसिस्टम चल रहा है साहब। अब हमें देखना पड़ेगा कि टर्की क्या करना है, चाइना का क्या करना है। तुर्की को भी इसका साथ नहीं देना चाहिए पाकिस्तान को। हमें पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, तो किसी भी देश को साथ नहीं देना चाहिए। हम तो कहते हैं जो पाकिस्तान का साथ दे वो सारे गद्दार है, चाहे वो हमारे ट्रम्प हो चाहे तुर्की के लोग हो। हिंदुस्तान के काम में इंटरफेयर करे उसका सबका बाइकआउट करो। टर्की को बाइकआउट, उसके प्रोडक्ट की छोड़ो, टर्की को ही बाइकआउट कर दो। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी भारत पाकिस्तान युद्ध विराम तो हो चुका है, यानी कि सीज फायर लागू है, लेकिन एक ट्रेंड चल रहा है देश में तुर्की के बॉयकॉट का और उसके प्रोडक्ट के बॉयकॉट का। क्योंकि रीज़न है, जब 2023 में यानी कि 2 साल पहले जब वहाँ भूकंप आया था, ये बात आपको भी मालूम होगी, तो भारत ने काफ़ी आर्थिक मदद और हर तरीके की मदद जो है तुर्की को पहुँचाई थी। लेकिन अभी तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, यही चीज़ है ना। तो इस विषय में आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा कि तुर्की को भी दोस्तों, वार की आड़ में यहाँ पर 2 बड़े नाम क्रिकेट की दुनिया से सलाम ठोकते हुए हमें और आपको छोड़कर चले गए। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो क्रिकेट की दुनिया में उन्हें बेताज बादशाह कहा जाता है, उन दोनों ने जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए अब वो टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि T20 से गए ये 2 बड़े नाम, अब टेस्ट क्रिकेट से भी ये लोग जा चुके हैं, रिटायरमेंट का ऐलान हो चुका है। वार ने क्रिकेट सबसे बुला दिया, और मेरे को नहीं लगता कि जो लोग इस टाइम क्रिकेट का क्रेज रखते थे वो क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं। क्रिकेट तो खत्म नहीं हुई, लेकिन वार की वजह से थोड़ा डैमेज क्रिकेट को जरूर पड़ा है। क्रिकेट वापस आएगी, हमारे और आपके दिलों में खुशियां दोबारा लाएगी, लेकिन क्या वो खुशी इसके अंदर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली की रिटायरमेंट की खबरें इस टाइम के ऊपर ट्रेंडिंग में हैं। इंडिया पाकिस्तान वाले मामले को बिल्कुल साइड में रखोगे तो विराट कोहली के ऐसे क्रिकेटर हैं जिसके फैंस पाकिस्तान के अंदर भी भरे पड़े हैं। अगर आप ये चीज देख रहे हो तो यहां पर भाई ये विराट कोहली की वजह से यह पाकिस्तान में है। अगर ये झंडा देख रहे हो तो ये विराट कोहली की वजह से पाकिस्तान में है। अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हो तो विराट कोहली पाकिस्तान में है। हर जगह पर विराट कोहली पाकिस्तान में है। और अगर क्रिकेट में ये कहा जाए कि विराट कोहली पाकिस्तान का अब्बा है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ये मैं एज अ पाकिस्तानी आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप खुद सोचिए, उस बंदे ने जितना क्रिकेट को दिया है, क्रिकेट ने उसको नहीं दिया है भाई। वो बंदा अपनी पूरी जिंदगी इस टाइम के ऊपर अपने फैंस को खुश करने में, अपनी इंडियन टीम के लिए परफॉर्मेंस देने में और अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करने में लगा रहा। आज उसकी रिटायरमेंट के ऊपर जिस किस्म का मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं। इसमें विराट कोहली की भी चॉइस हो सकती है और बीसीसीआई का भी। आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज़ चल रही थी, और उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत तेज़ गेंदबाज, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेज़ी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस
ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी